डेडपूल एंड वुल्वरीन के मेन ट्रेलर का रन टाइम लीक, क्या हो सकती है इसकी रिलीज डेट। डीसीयू की सुपरमैन लेगेसी का न्यू लोगो रिवील्ड, जेम्स गन ने कंफर्म किया मूवी का अपडेटेड टाइटल एंड रिलीज डेट। वेनम 3 की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म, प्लॉट लीक के हिसाब से फिर दिखेगा एमसीयू क्रॉसओवर एंड एमसीयू के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कट डाउन के बीच 5 न्यू लाइव एक्शन शोज की हो रही प्लानिंग। इन सब अपडेट्स के साथ बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है स्पाइडरमैन 4 में सोनी एंड मार्वल के क्लैश होते प्लान्स को लेके, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स सीजन 2। एज यूजुअल शुरुआत करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन से। इसी महीने 12 तारीख को इसका फर्स्ट टीजर ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसके साथ बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए। आपको ये तो पता होगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर ट्रेलर ने 365 मिलियन व्यूज के साथ एक दिन में मोस्ट वॉच ट्रेलर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड एमसीयू की मूवी के पास ही था, जो थी स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसने अचीव किए थे 355 मिलियन व्यूज। लेकिन साथ ही में सुपर बोल ने भी पिछले साल का मोस्ट वॉच टीवी प्रोग्राम्स ऑफ ऑल टाइम का अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया। पिछले साल इस गेम को 115 मिलियन व्यूज थे और इस साल 123 मिलियन व्यूज के साथ ये सेकंड नंबर पे आ चुका है। फर्स्ट नंबर पे 1969 की अपोलो 11 मून लैंडिंग, जिसको अप्रॉक्स 150 मिलियन व्यूज हुए थे। लेकिन बैक टू डेडपूल एंड वुल्वरीन के मेन ट्रेलर का रन टाइम, तो लीक्स के हिसाब से इसका रन टाइम रहेगा 1 मिनट 34 सेकंड्स। फॉर रेफरेंस, टीजर ट्रेलर का रन टाइम था 2 मिनट्स 26 सेकंड्स। अब रूमर्स तो यही कह रहे हैं कि टीजर ट्रेलर को ही कट डाउन करके मेन ट्रेलर के रूप में दिखाया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बिकॉज टीजर से ज्यादा डिटेल्स हमें मेन ट्रेलर में देखने जरूर मिलेंगी। इवन दो ट्रेलर ऑलमोस्ट 1 मिनट छोटा हो जाएगा, लेकिन गारंटीड यहाँ पर फिल्म के मिड से और मे बी क्लाइमैक्स से भी एक आध दो सीन्स हमें जरूर देखने मिलेंगे, क्योंकि टीजर में जो सीन्स थे वो सभी मूवी की स्टार्टिंग के सीन्स थे, जो चीज मैंने रिसेंट डेडपूल 3 के ब्रेकडाउन वीडियो में बताई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो कार्ड से या एंड स्क्रीन से इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट कर लेना। अब मेन ट्रेलर रिलीज कब होगा? अब हर साल की तरह मेन ट्रेलर्स रिलीज होते हैं सुपर बोल में, और उसके बाद कॉमिक्स से रिलेटेड मूवीज के ट्रेलर्स रिलीज होते हैं कॉमिक कॉन में। लेकिन इस साल का सैन डिएगो कॉमिक कॉन होगा 17 जुलाई से 21 जुलाई के बीच, और डेडपूल एंड वुल्वरीन रिलीज हो रही है 26 जुलाई को, यानी कि बस एक हफ्ते का गैप। तो ऑब्वियसली इतनी लेट तक मार्वल नहीं रुकने वाला, क्योंकि उससे पहले अप्रैल में हो रहा है सिनेमा कॉन, जो होगा 8 से लेकर 11 अप्रैल तक। यानी एक्सपेक्टेड तो यही है कि 8 से 11 के बीच जब भी मार्वल स्टूडियोज का पैनल होगा सिनेमा कॉन में, वहां पे मौजूद ऑडियंस को ट्रेलर पहले दिखाया जाएगा एंड फिर उसके बाद जल्दी ही यूट्यूब पे भी रिलीज किया जाएगा। तो होपफुली डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर हमें अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में जरूर देखने मिल सकता है। डीसीयू की फर्स्ट मूवी, जिसका नाम सुपरमैन लेगेसी रखा गया था, उसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है एंड 29 फेब को शूटिंग के बाद जेम्स गन ने शेयर किया इंस्टाग्राम पे इस मूवी में दिखने वाला सुपरमैन का लोगो, जो हमारे लिए तो सुपरमैन का एस सिंबल है, लेकिन क्रिप्टोनियन लैंग्वेज में ये सिंबल फॉर होप माना जाता है। इस फोटो के साथ जेम्स गन ने अनाउंस किया इस मूवी का न्यू टाइटल, जिसे अब सिर्फ बुलाया जाएगा सुपरमैन, यानी कि लेगेसी वर्ड इससे हटा दिया गया है। साथ ही में जेम्स गन ने यह भी कंफर्म किया कि मूवी की रिलीज डेट सेम रहेगी, यानी कि अगले साल 11 जुलाई 2025 को ही ये मूवी रिलीज होगी। अब मूवी के प्लॉट को लेके लेटेस्ट स्पॉयलर्स कुछ नहीं है अदर देन इसकी कास्ट को लेके, जिसमें इस न्यू डीसीयू के न्यू सुपरमैन रहेंगे एक्टर डेविड कॉन्स्वेट, लुइस लेन को प्ले करेंगी एक्ट्रेस रेचल ब्रॉसनैन एंड विलन लेक्स लूथर के रोल में दिखेंगे एक्टर निकोलस हॉल्ट। तो फाइनली अब डीसीयू की भी कुछ एक्साइटिंग अपडेट सुनने मिल सकती है फ्यूचर में। एक्टर टॉम हार्डी की वजह से वेनम मूवी सीरीज को जो पॉपुलैरिटी मिली है, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का वो इकलौता प्रोजेक्ट है जो सोनी के लिए प्रॉफिटेबल रहा है। लेकिन सैडली इस साल 8 नवंबर को वेनम का 3rd पार्ट आएगा, जिसके बाद ये मूवी सीरीज भी खत्म हो जाएगी। हालांकि मूवी की शूटिंग अभी भी चल रही है, जो कि जल्दी ही खत्म होने वाली है, जिसका कंफर्मेशन दिया है इस मूवी के कैरेक्टर्स की पार्ट एक्ट्रेस जूनो टेम्पल ने। अब नवंबर में आने वाली मूवी का टाइटल अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, अभी भी इसे वेनम 3 नाम से ही बुलाया जा रहा है। साथ ही में मूवी के प्लॉट को लेके भी ज्यादा लीक्स नहीं मिले हैं। हालांकि इतना क्लियर है कि मेन एंटेगनिस्ट यानी कि विलन के रूप में हमें दिखेगा ऑरवेल टेलर, जो लीडर होगा एक फैक्शन द ज्यूरी का, और द ज्यूरी के मेंबर्स के पास होंगे आर्मर्ड सूट, जिस तरह के टोनी स्टार्क के डिजाइन सूट्स थे, एंड उन्हीं की मदद से वो फाइट करते दिखेंगे वेनम से। साथ ही में एक्ट्रेस जूनो टेम्पल, जिनका रोल क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है, बट रूमर्स के हिसाब से वो प्ले करेंगी स्क्रीम, जो कि एक और सिम्बायोट है और सुपर विलनस है, एंड मोस्ट प्रोबब्ली ये भी पार्ट बनेगी द ज्यूरी की टीम का। एंड अकेले पड़ गए वेनम का साथ देते दिखेगा टॉक्सिन, जो कॉमिक्स में सुपर विलन और सुपर हीरो के रोल में भी दिख चुका है, बट मूवी की स्टोरी लाइन के हिसाब से वो वेनम के साथ ही दिखेगा। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या इस मूवी में हमें स्पाइडरमैन दिखेगा? तो ऑफकोर्स इसका जवाब है ना। लेकिन इनसाइडर न्यूज के हिसाब से वेनम 3 की एंडिंग में वेनम फिर से
एंटर करते दिख सकता है एमसीयू को। अब ये चीज तो कंफर्म्ड है कि वेनम 3 इस सीरीज की लास्ट मूवी होगी, लेकिन एडी ब्रूक और वेनम के कैरेक्टर को एमसीयू में कैरी ऑन किया जा सकता है। आई थिंक इस कैरेक्टर को भी हम मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के फिनाले में, एंड मोस्ट प्रॉब्ली उसी मूवी में लास्ट अपीयरेंस होगा इस कैरेक्टर का भी। एसएसयू की लेटेस्ट मूवी मैडम वेब अभी भी थिएटर्स में है। आप में से कितने लोगों ने मूवी देखी है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। एंड मैडम वेब से रिलेटेड एक न्यूज है जो मैं वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। अब फाइनली बात करते हैं एमसीयू के न्यू 5 लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स की। पिछले 2 महीने की न्यूज में हमें सिर्फ ये पता चला है कि एमसीयू के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स स्क्रैच किए जा रहे हैं, एंड प्लानिंग के हिसाब से फोकस रहेगा सिर्फ लिमिटेड कैरेक्टर्स पे, ताकि क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे फोकस किया जा सके। लेकिन इस लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से 5 न्यू प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइव एक्शन के लिए प्लान हो चुके हैं। इनमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है आयरन फिस्ट। आयरन फिस्ट कैरेक्टर कॉमिक्स में बहुत पॉपुलर रहा है, एंड इसे लास्ट टाइम हमने देखा था नेटफ्लिक्स की सीरीज द डिफेंडर्स में, जहाँ पे वो टीम अप करते दिखा था डेयरडेविल, जेसिका जोन्स और ल्यूक केज के साथ। एंड इस साल मार्वल स्पॉटलाइट बैनर के अंडर जब एको सीरीज रिलीज की गई, उसी के बाद डिज्नी प्लस की अपडेटेड टाइमलाइन में डिफेंडर वर्स की सीरीज को भी पार्ट बना लिया गया। लेकिन आयरन फिस्ट का लाइव एक्शन प्रोजेक्ट उस कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं होगा। इंस्टेड यहाँ पे कैरेक्टर अपीयर होगा फर्स्ट टाइम आइज ऑफ वकांडा सीरीज में, जो कि फर्स्ट थिंग एक एनिमेटेड शो होगा, और सेकेंडली वो एक फीमेल सुपर हीरो होगी। बट इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में आयरन फिस्ट का मैंटल फीमेल कैरेक्टर्स को भी बहुत बार मिला है, तो इन्हीं में से एक पे बेस्ड हो सकता है ये कैरेक्टर। सेकंड लाइव एक्शन प्रोजेक्ट है व्हाइट टाइगर। अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन की लेटेस्ट लीक्ड फोटोज से हमें ऑलरेडी ये क्लियर हो गया था कि ये कैरेक्टर एमसीयू में एंट्री करेगा इसी शो से, लेकिन लास्ट वीक ही इस कैरेक्टर को पनिशर के हमशक्ल ने शूट कर दिया। अब इस सीरीज में मरने वाला कैरेक्टर मेल व्हाइट टाइगर था, लेकिन जो लाइव एक्शन सीरीज पे प्लानिंग चल रही है उसमें हमें देखने मिलेगी एक फीमेल लीड, एंड ये हो सकती है कॉमिक्स की एवा अयाला, जो कॉमिक्स में व्हाइट टाइगर बन चुकी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ज्यादा न्यूज नहीं है, सिवाय इसके कि इसकी प्लानिंग भी ऑलरेडी हो रही है। थर्ड नंबर पे है घोस्ट राइडर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका हम सब फैन शायद बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। इस कैरेक्टर को 2 मूवीज में ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं एक्टर निकोलस केज, लेकिन ऑफ कोर्स इस रीबूट के लिए इन्हें चाहिए एक न्यू एक्टर, जिसके लिए तलाश हो रही है ए लिस्ट यानी कि टॉप के एक्टर्स की। मून नाइट से ऑलरेडी एमसीयू की सुपरनैचुरल साइड शुरू हो चुकी है, एंड अगले साल आने वाली ब्लेड मूवी उसी में एक और कैरेक्टर को ऐड करेगी। इसके अलावा आयरन हार्ट सीरीज में इंट्रोड्यूस होगा मेफिस्टो, और उससे फाइट करने के लिए घोस्ट राइडर की जरूरत जरूर पड़ेगी। रूमर्स के हिसाब से इस रोल के लिए एक्टर रायन गॉसलिंग पे मार्वल स्टूडियोज की नजर है, जिन्होंने पास्ट में भी इस कैरेक्टर को प्ले करने का इंटरेस्ट दिखाया है। बट ये कैरेक्टर हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी से पहले नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि अगर रूमर्स की माने तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें एक और आखिरी बार निकोलस केज का घोस्ट राइडर फिर से देखने मिल सकता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सिल्वर सर्फर से रिलेटेड। एमसीयू की कॉस्मिक साइड को एक्सप्लोर करते हुए द फैंटास्टिक फोर मूवी अगले साल आएगी, एंड ऑलरेडी रूमर से हमें पता है कि इस मूवी में विलन के रूप में गैलेक्टस और साथ ही में सिल्वर सर्फर भी देखने मिलेगा। अब कॉमिक से और पिछली मूवीज की स्टोरीज से हम जानते हैं कि सिल्वर सर्फर इनिशियली हेराल्ड था गैलेक्टस का, जो अपने मास्टर के लिए कंज्यूम करने के लिए प्लैनेट्स ढूंढता था। एक हेराल्ड के रूप में अर्थ पे पहुंच के फैंटास्टिक फोर की टीम से मिलने के बाद उसने रिबेल किया अपने ही मास्टर गैलेक्टस के अगेंस्ट, एंड फिर गैलेक्टस की वजह से वो स्टक होके रह गया अर्थ पे ही। तो ऐसा ही कुछ हमें द फैंटास्टिक फोर के एंड में भी देखने मिल सकता है। एंड क्योंकि ये कैरेक्टर सिल्वर सर्फर अब एमसीयू का पार्ट बनेगा, तो फ्यूचर में उसकी पास्ट स्टोरी को एक्सप्लोर करते हुए एक लाइव एक्शन सीरीज जरूर आ सकती है। बट अगेन इस चीज का कंफर्मेशन द फैंटास्टिक फोर मूवी के रिलीज होने के बाद ही मिलेगा। अब फिफ्थ और लास्ट प्रोजेक्ट है स्कारलेट विच की सोलो मूवी। एलिजाबेथ ओल्सन के प्लेड इस कैरेक्टर वांडा मैक्सिमोफ को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के क्लाइमैक्स में मार दिया गया, एंड इस कैरेक्टर की डेथ भी एक ऐसे पॉइंट पे की गई है जहां ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो मर गई है या नहीं। जिससे रिलेटेड और अपडेट हमें इस साल आने वाली वांडा विजन की स्पिन ऑफ सीरीज अगाथा डार्कहोल्ड डायरी से और एक स्पेशल द विचेस रोड स्पेशल से पता चलेगा। इसके अलावा उसी से रिलेटेड 2 और सीरीज, वांडा विजन से निकले व्हाइट विजन से रिलेटेड विजन्स क्वेस्ट और यंग अवेंजर्स पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट की भी प्लानिंग हो रही है। लेकिन डायरेक्टली स्कारलेट विच पे सोली बेस्ड एक मूवी की प्लानिंग भी हो रही है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले आएगी या बाद में। आई थिंक स्कारलेट विच को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले एक बार जरूर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में जो भी विलन होगा उससे फाइट करने के लिए स्कारलेट विच जैसी पावर्स काफी हेल्प में आएंगी। तो स्कारलेट विच के इस प्रोजेक्ट को लेके आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है, कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। लास्ट वीक्स की न्यूज में ही मैंने स्पाइडरमैन 4 के प्लॉट को लेकर सोनी और मार्वल के बीच के क्लैश को बताया था। अब इस वीक ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि सोनी की तरफ से एमी पास्कल चाहती है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी अगले साल यानी कि 2025 में रिलीज हो, जबकि एमसीयू के करंट शेड्यूल को लेके केविन फाइगी इस चीज के लिए अग्रीड नहीं है, एंड उनके हिसाब से 2026 से पहले स्पाइडरमैन 4 नहीं आ सकती। इसके साथ ही इस मूवी के डायरेक्टर को लेके सोनी अटका हुआ है जॉन वॉट्स पे, जिन्होंने एमसीयू की तीनों स्पाइडरमैन मूवीज डायरेक्ट की हैं, लेकिन केविन फाइगी चाहते हैं कोई और नया डायरेक्टर। तो फिलहाल सोनी वर्सेस मार्वल की इस लड़ाई का कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। होपफुली आने वाले वीक्स में हमें कुछ अच्छी न्यूज मिले।
अब नेक्स्ट वीडियो के लिए एंड स्क्रीन से रिकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट ब्रेकडाउन होगा फैंटास्टिक 4 मूवी के पोस्टर का। एंड ऑफ कोर्स अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, अगर मैडम वेब से रिलेटेड न्यूज की वेट कर रहे हो